का दो प्रश्न हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग तीसरा प्रश्न इसमें देखेंगे। दिया क्या है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से जो निकाली हुई मिट्टी है उसे समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कुआं जो आकार है वह बेलन के आकार का है, ठीक। इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, मान लीजिए ये बेलन है, इस बेलन की जो व्यास दिया है, इस बेलन का जो व्यास है डी बराबर कितना दिया है, 7 मीटर दिया है हमको, और 2 गुणे त्रिज्या होता है सूत्र ही, तो 7 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे तो आधा कर देंगे, 7/2 मीटर। इसकी जो ऊंचाई की बात किया गया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई मतलब गहराई ऊंचाई में बहुत विशेष अंतर नहीं है। कोई भी वस्तु जैसे हम सामने खड़े हुए हैं ऊपर की स्थित हो तो वह ऊंचाई कही जाती है, और वही वस्तु जैसे कोई मान लीजिए हम खड़े हैं और कोई वस्तु नीचे की ओर हम खोद दिए हैं गड्ढा टाइप, उसे देखते हैं तो उसे उसका नाम गहरा हम रख देते हैं। तो वही चीज़ है, मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और अब इसमें क्या है कि गड्ढा खोदा गया है। अब जब गड्ढा खोदा गया इसमें मिट्टी निकाली गई है, इसीलिए इसका नाम गहराई का मतलब ही होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है, इसी मिट्टी को क्या किया गया है, एक घनाभ के आकार का चबूतरा बनाया गया है। इसी आकार का एक चबूतरा बनाया गया है इसी मिट्टी से लेकर के। तो जो हमको दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमको ये दिया गया है, बेलन का व्यास, बेलन का जो व्यास है डी बराबर कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, 7 मीटर। तो आर बराबर कितना होगा, 7/2 मीटर। ये हमारा त्रिज्या आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है एच बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। अब इसमें जो घनाभ के आकार का बनाया गया है चबूतरा, घनाभ की लंबाई जो है एल बराबर कितना दिया है, 22 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई हमको दिया गया है, घनाभ की लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है, 22 मीटर गुणे 14 मीटर। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं, माना घनाभ की ऊंचाई, मान लेते हैं कि जो घनाभ की ऊंचाई है वह एच मीटर है, एच मीटर है। तो यहाँ पर जो है बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का घनाभ का जो आयतन होगा, पहले हम घनाभ लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि हमने ऊंचाई भी मान लिया है एच, बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई गुणे चौड़ाई का जो मान दिया गया है वह कितना दिया है, 22 गुणे 14 गुणे एच मीटर घात 3 है। अब पाई का मान 22/7 यूज कर सकते हैं,
जो आर की वैल्यू है 7/2, कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। और जो एच की वैल्यू है, ऐसे एच की वैल्यू हमको भी दिया है इसमें 20 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 20। ये मीटर घात 3 हो जाएगा। ये मीटर घात 3 मीटर घात 3 क्या होगा? एक दूसरे से कट जाएगा। तो एच जो है, एच यहाँ से 7 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20, और 2 से यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2, 11 आ जाएगा। तो आएगा कितना? 22 गुणे 14 गुणे एच बराबर 11 गुणे 7 गुणे 10 बटा, बस इतना ही आएगा। तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 गुणे 7 गुणे 10 बटा 22 गुणे 7, 14, 22 गुणे 14 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो एच बराबर हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 मीटर। और यही क्या होगा? ये जो चबूतरा बना है घनाभ के आकार का, इसकी जो ऊंचाई होगा 2 सही 1/2 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसमें निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक हमने क्या किया, बेलन के आकार का गड्ढा खोद लिया, ये कुआं है मान लीजिए, इससे जो मिट्टी निकाली गई, इस मिट्टी को निकाल करके इसके चारों तरफ क्या किया गया? फैला दिया गया। मान लीजिए कि हमने इसके चारों तरफ क्या किया? इसे फैला दिया। इसके चारों तरफ हमने फैला दिया। इस तरीके से इसमें से जितना हमने माटी निकाला, मिट्टी निकाला, इसके चारों तरफ क्या किया? हमने फैला दिया। तो हमको जो दिया गया, फिर क्या कर रहा है? 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, ये इसकी जो चौड़ाई है वह कितना है? 4 मीटर है। ये चौड़ाई हमको दिया है 4 मीटर। थोड़ा हम बड़ा लिख दे रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है वह कितना दिया है? 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसे समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही हमको ज्ञात करना है, ये जो ऊंचाई है वह कितनी है। तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है? h मीटर है। तो यहीं से हम चालू करते हैं। माना बांध की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। हमने मान लिया कि जो बांध की ऊंचाई है h मीटर है, और वृत्ताकार वलय की जो चौड़ाई है, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर है। वृत्ताकार वलय की चौड़ाई 4 मीटर है। और जो बेलन का गहराई है, बेलन की गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, वह कितना दिया है? 14 मीटर दिया गया है। और जो बेलन का व्यास है, बेलन का ये जो व्यास है, बेलन का आंतरिक व्यास है। तो बेलन का व्यास पहले हम लोग निकाल लेंगे। बेलन का व्यास D बराबर कितना दिया है? 3 मीटर।
तो व्यास माने होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो 3 मीटर हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। और ये जो त्रिज्या आया हुआ है ये बेलन का आंतरिक व्यास है, अंदर वाला, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वृत्ताकार वलय का आंतरिक, वृत्ताकार वलय का आंतरिक त्रिज्या, वृत्ताकार वलय का आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि यही बेलन की जो त्रिज्या होगी वही इसके लिए जो वलय है इसके लिए भी त्रिज्या यही होगा। तो हम r ही प्रदर्शित करते हैं, r बटा कितना, 2 मीटर। अब जो वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार वलय का जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, इसे हम मान लेते हैं कि ये r1 बराबर जो होगा 3/2 है ही। इसके साथ साथ ये जो 4 मीटर ये साइड बढ़ गया इतना, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 मीटर है तो इसमें 4 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, 8 3 11/2 मीटर। ये आ गया त्रिज्या, ये वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या है, r1 जिसे हमने मान लिया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बांध की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, इसमें से जितनी मिट्टी निकाली गई होगी वही बांध का जो बांध बनाया गया है उसके बराबर होगा, क्योंकि वही मिट्टी निकाल करके बांध बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि वृत्ताकार वलय का आयतन, वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो वृत्ताकार वलय कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी तो एक प्रकार से बेलन ही है। तो बेलन का आयतन का सूत्र यही होता है πr²h। तो πr सबसे पहले हम बाहरी वाली लेंगे, और बाहरी के लिए हमने त्रिज्या जो माना है r1 है। तो πr1²h, ऊंचाई हमको निकालना है तो h हम मान लिए हैं। माइनस कर देंगे, इसमें कितना माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बाहरी वाला भाग लिया है। फिर हम क्या करेंगे, ये आंतरिक वाला जो भाग है माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा हमारा वलयकार के आकार की जो है। तो यहाँ पर हम पाई, इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, r माना है। तो πr², ऊंचाई तो वही है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है तो h ही रहने देंगे, बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो बेलन का आयतन, बेलन का जो त्रिज्या हमने माना है r ही है, तो πr²h। ऊंचाई अलग है, तो ऊंचाई जब अलग है तो इसके लिए जो ऊंचाई है हम मान लेते हैं ये, इसकी ऊंचाई हम दूसरा नाम रख देते हैं h, ठीक, क्योंकि इसकी ऊंचाई हमने h पहले से ही मान लिया है। तो बेलन की जो गहराई है, ऊंचाई है, उसे हम कैपिटल में मान लेते हैं h। तो यहाँ से हम पाई h कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, r1² माइनस r² बराबर πr²h। ये पाई से क्या होगा, कट जाएगा। h की जो वैल्यू है हमको नहीं पता है, h ऐसे रहने देंगे। r1 की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 11/2। तो 11/2 का हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक का यूज कर लेते हैं, माइनस r की वैल्यू कितना दिया है, तो 3/2 दिया है। कितना है, 3/2, इसका हम वर्क कर देंगे, बराबर r की ये वैल्यू 3/2 ही है, 3/2 रखेंगे। कितनी बार लिखेंगे इसे, 2 बार। और h जो पूरा बेलन है उसकी ऊंचाई है कितना दिया है, 14 दिया है।
इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो h कोष्टक में 11 का वर्ग 121 बटा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 बटा 4 बराबर 2 एकम 2 7 14, तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 7 63 बटा 2। यहाँ से h कोष्टक में 4 काम, यहाँ से 4 हर समान है तो ऊपर हम घटा लेंगे। 11 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर 11 बच जाएगा 1 1 बराबर 63 बटा 2। तो h बराबर कितना होगा 63 गुणे ये नीचे है ऊपर चला जाएगा बटा, और जो ऊपर है वह नीचे, 2 पहले इसे लिख लेंगे, इसके बाद जो ऊपर है उसे हम क्या करेंगे नीचे कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8 बचा 3, 4 8 32, तो 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 7 9 63, इसके बाद h बराबर जो आएगा 9 बटा 4 दूनी 8 आ जाएगा, इतना मीटर आ गया। तो h बराबर हम इसे लिख सकते हैं, इसे 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8 बचेगा 1, तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा देंगे, 8 एक कम 8 2 बचेगा, 8 दूना 16 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो इतना मीटर आया है। यही क्या है, यही हमारा जो है बांध की ऊंचाई होगा। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम नीचे से प्रश्न चालू करते हैं, माना शंकुओं की संख्या n है, जो आइसक्रीम से भरा जा सकता है, तो सबसे पहले हमको दिया गया क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है और इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसे हम h मान लेते हैं कैपिटल में। और इसकी जो त्रिज्या व्यास जो दिया है d, वह कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। d जो दिया है यहाँ पर वह कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, आधा हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हमसे क्या कह रहा है कि ये लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, इसमें आइसक्रीम से ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब इसका जो आयतन होगा। फिर क्या कर रहा है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। ये शंकु था, इस शंकुओं को क्या करना है भरा जाना है। फिर इसमें कह रहा है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार हो, तो ये वाला भाग जो है ऐसे है अर्धगोलाकार, इस तरह से है। तो इसमें जो हमको दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। इसकी जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है h बराबर कितना दिया है शंकु की ऊंचाई, तो 12 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम की जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है।
तो इस शंकु माने ये जो आइसक्रीम है इसकी जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आइसक्रीम यहाँ तक भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह कितना दिया है, ऊंचाई h1 मान लेते हैं। ये h1 बराबर पूरी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रहा है और जो व्यास है वह 6 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है डी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, आधा 6/2। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो जब 3 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अर्धवृत्त है। वृत्त में चाहे जहाँ पर हम ले, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि की दूरी निश्चित होती है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही तो यहाँ से यहाँ तक होगा। यदि ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा, 3 ही होगा। यदि ये 3 है तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा है 12। यदि ये पूरा 12 है और यहाँ कह रहा है ये 3 है तो इतना ऊंचाई निकालने के लिए 12 में 3 घटा देंगे, कितना आएगा 9। ये 9 सेंटीमीटर जो आया है ये शंकु की ऊंचाई हो गई। तो आइए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। जो बेलन है, बेलन का व्यास जो है वो कितना दिया है, बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है। और जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से व्यास बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या बराबर कितना दिया था ये 12 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना होगा, r बराबर हो जाएगा 12/2, कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसमें इस आइसक्रीम की ऊंचाई, इस आइसक्रीम की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h1 है, बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। और जो ऊपरी जो सिरा दिया है अर्धगोलाकार है, वह अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वह भी दिया है हमको। ये जो शंकु है इसमें शंकु का दिया है, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास दिया है, व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे 6/2। तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शंकु का व्यास पता हो गया, व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को हम जो है मान लेते हैं कि h है। क्या है h, शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई को हमने h1 माना है, तो h1 में क्या करेंगे, इस त्रिज्या को घटा देंगे, h1 में से माइनस कर देंगे r। तो h1 की जो वैल्यू हमने यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर माइनस r की वैल्यू हमने निकाला ही है, कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रख देंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर। ये जो आया है ये शंकु की ऊंचाई हो गया। हम लोग निकाल लेंगे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन
यदि हम निकालें इसमें बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने बेलन के लिए जो त्रिज्या माना है आर माना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आर, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पाई गुणे आर की वैल्यू 6 रखा, आर की वैल्यू जो है 6 है, तो 6 गुणे 6। एच की वैल्यू 15 दिया है, तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे। कितना सेंटीमीटर घात 3, क्योंकि आयतन है। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक शंकु का आयतन, माने एक आइसक्रीम से भरा हुआ भाग का आयतन। एक आइसक्रीम से भरा हुआ एक आइसक्रीम से भरा हुआ आकृति का आयतन, वह जो आकृति बनी हुई है यह इस आकार का है। दो आकृतियां इसमें सम्मिलित हुई हैं, इसीलिए इसका नाम हमने यहाँ पर डायरेक्ट आकृति ही शामिल किया है। अब यह आकृति किस आकार का है? अर्धगोलाकार है और शंकु के आकार का है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन लिख लेंगे। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसे सॉल्व कर लेंगे। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि इसका जो त्रिज्या हमने माना है आर माना है, प्लस ये जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी जो शंकु की ऊंचाई हमने माना है, तो शंकु की जो ऊंचाई है हमने माना है एच, तो एच रख देंगे। अब यहाँ पर जो है 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो यह कॉमन ले लेंगे। बचेगा यहाँ पर 2 आर प्लस यहाँ से केवल एच ही बचेगा। ये तो हमने निकाला केवल एक आइसक्रीम भरा हुआ है, हमको ऐसे कितना आइसक्रीम भरना है, इस तरह से हमने शुरुआत में ही माना है। ये जो शंकुओं की संख्या है कितना है? n है, तो n आइसक्रीम भरना है, तो क्या होगा n गुणे, लिख सकते हैं n शंकुओं का, n शंकुओं की संख्या, n शंकुओं का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बस इसमें रख देंगे, सूत्र आ जाएगा। हमने एक शंकु का आयतन मतलब एक आइसक्रीम से भरा हुआ हमने मान निकाला है, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 2r प्लस एच बराबर बेलन का आयतन पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 15, यहाँ पर n गुणे 1/3 गुणे पाई आर की वैल्यू जो है 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 2 गुणे 3 प्लस एच की वैल्यू हमने निकाला है 9 रख देंगे बराबर पाई इंटू 6 गुणे 6 गुणे 15। यहाँ से हम काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, ये पाई जो है पाई से कट जाएगा, तो आएगा क्या n गुणे 3 कोष्टक में 3 दूना 6 प्लस 9
बराबर 6 गुणे 6 गुणे 15। तो यहाँ से n 9 और 6 15 आ जाएगा। तो n गुणे 3 गुणे 15 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 15। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6 गुणे 6 गुणे 15 बटा 3 गुणे 15 आ जाएगा। ये 15 15 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो कितना आ जाएगा? 12। n का मान कितना आ गया है? 12। इसका मतलब जो शंकुओं की संख्या है वह 12 है। ऐसे इस तरीके से 12 शंकुओं की संख्या के आकार का जो है आइसक्रीम पूरी तरह से भर सकते हैं, क्योंकि जितना इसमें जो बेलन है इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है उससे हम 12 शंकु के आकार की जो संख्या 12 शंकुओं के आकार का जो है उसमें आइसक्रीम भर सकते हैं।